हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और आज की डेट है 4 नवंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और अपने ग्रामर को भी इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, इंडिया एंड चाइना मेड सम प्रोग्रेस इन डिसएंगेजमेंट। ये जो डिसएंगेजमेंट है एक अच्छा वर्ड है। जैसे एक वर्ड कल आया था, हुआ था कल के ही वीडियो में आया था, इंगेज। तो इंगेज मीन्स बताया गया था क्या होता है, फाइट विथ, लड़ाई लड़ना, ठीक है, किसी के साथ लड़ाई करना। तो इंगेज को मेंट लगा के नाउन बना दिया, ठीक है, क्या हो गया, इंगेजमेंट। और इंगेजमेंट को डिस सफिक्स लगा के उसका उल्टा अर्थ दे रहा है, डिस इंगेजमेंट यानी लड़ाई न करना। या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे पीछे हटने से मतलब है, किससे, पीछे हटने से। पूरी न्यूज आप जानो समझोगे तो समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है। यानी भारत और चीन डिसएंगेजमेंट यानी पीछे हटने में मेड सम प्रोग्रेस, कुछ विकास किए हैं। तो चलिए पूरे न्यूज की समरी देख लेते हैं। कह रहा है, एस जयशंकर वाज इंटरेक्टिंग विथ इंडियन डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है जो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वाज इंटरेक्टिंग, इंटरेक्ट मतलब बातचीत करने से है, बातचीत कर रहे थे, विथ किसके साथ, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ। जो डायस्पोरा है उसके मतलब होता है कम्युनिटी या समुदाय, आप बोल सकते हो, ठीक है। इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, यानी एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। द फर्स्ट स्टॉप इन हिज टू नेशन टूर, अपने दो देशों के टूर में पहले स्टॉप पर या पहले फेज में, पहले चरण पे, ठीक है। स्टॉप का मतलब यहाँ पे पहला चरण है, या जैसे उन दो देशों की यात्रा पे हैं, यानी अपने दो देशों के टूर के पहले चरण में उन्हें दो देश जाना है, पहले में पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है वहां से वो बातचीत कर रहे थे। कह रहा है ऑन द यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट, यानी यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट पर, कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, संघर्ष, यानी यूक्रेन रसिया संघर्ष पर ही सेड, उन्होंने क्या कहा, इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स, यानी भारत कोशिश कर रहा है, टू ब्रिंग डिप्लोमेसी बैक टू फोर फ्रंट। डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति, जिसका मतलब होता है बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान करना, ठीक है। तो कह रहा है कि जो भारत है वो कोशिश कर रहा है कूटनीति को सबसे पहले रखने की, कूटनीति को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की, वही कह रहा है। इंडिया इज मेकिंग एफर्ट, भारत कोशिश कर रहा है, टू ब्रिंग डिप्लोमेसी बैक टू फोर फ्रंट, यानी कूटनीति को सबसे आगे रखने की या कूटनीति को सबसे आगे लाने की। ब्रिंग मतलब लाना, फोर फ्रंट मतलब सबसे आगे। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, सबसे ज़्यादा वैल्यू देना। तो भारत किसको वैल्यू दे रहा है, डिप्लोमेसी को, यानी बातचीत के जरिए या कूटनीति के जरिए किसी भी समस्या का समाधान। तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और सब हेडलाइन। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, इंडिया एंड चाइना हैव मेड सम प्रोग्रेस इन डिसएंगेजमेंट, यानी भारत और चीन डिसएंगेजमेंट में कुछ प्रोग्रेस किए हैं। डिसएंगेजमेंट क्या है, पीछे हटना। जैसे यहाँ पे समझ लो, जैसे ये कोई एक फ्रिक्शन पॉइंट है, अब आप बोल सकते हो कोई विवादित क्षेत्र है। तो अभी तक क्या था, वहाँ पे दोनों देशों की, जैसे मान लो ये इंडिया है और ये चाइना है, ठीक है। तो ये दोनों देशों की सेनाएं इसके पास आ रही थी, लेकिन जब पास आ रही थी तो उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। अब क्या है, दोनों देशों की सेनाएं पीछे जा रही हैं वापिस, तो इसको बोलेंगे डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट जिसे बोलते हैं पीछे हटना, ठीक है। ये मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ जो विवादित है। तो कह रहा है कि भारत और चाइना पीछे हटने में कुछ प्रोग्रेस किए हैं। कौन बोल रहा है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन संडे, यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संडे को कहा, डिस्क्राइबिंग इट, इसे कहा, क्या कहा, एज अ वेलकम मूव, एक स्वागत योग्य कदम, यानी इस चीज को एक स्वागत योग्य कदम बताते हुए, स्वागत योग्य मतलब किस चीज को, ये जो डिसएंगेजमेंट है उसको, इट जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है डिसएंगेजमेंट के लिए हुआ है। विच ओपन्स अप, जो खोलेगा, द पॉसिबिलिटी, इस संभावना को, दैट की अदर स्टेप्स कुड हैपन, और भी स्टेप लिए जा सकते हैं, और भी कदम लिए जा सकते हैं। और उन्होंने ये जो डिसएंगेजमेंट है इसको एक स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा है कि यह और भी संभावनाओं को खोलेगा जिससे और भी कदम लिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो मूव है यह आपका नाउन है। मूव क्या है, यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब होता है स्टेप से मतलब है, कदम से मतलब है, ठीक है। वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब स्वागत योग्य कदम, ठीक है।
हिज कमेंट्स, उनका ये स्टेटमेंट यानी ऊपर जो बताया है उन्होंने, उनका ये कब आया है उसकी बात कर रहा है। हिज स्टेटमेंट, उनका कदम, उनका स्टेटमेंट कम्स आया है डेज आफ्टर इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स completed disengagement at two friction points in Demchok and Depsang plains in eastern Ladakh। कब आया है? इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप यानी भारतीय और चाइनी जो सैनिक हैं, कंप्लीटेड डिसंगेजमेंट यानी अपने पीछे हटने का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है एट टू फ्रिक्शन पॉइंट, दोनों फ्रिक्शन पॉइंट पर, इन दोनों विवादित क्षेत्रों पे, इन डेमचोक एंड डेपसांग प्लेन्स इन ईस्टर्न लद्दाख, इन ईस्टर्न लद्दाख के डेमचोक और डेपसांग में, यानी ईस्टर्न लद्दाख के डेमचोक और डेपसांग में जो दो विवादित क्षेत्र से वहां से जो डिसंगेजमेंट है उसको कंप्लीट करने के बाद उनका ये स्टेटमेंट आया है। यानी कि जो भारत और जो चाइनीज सैनिक हैं वो इन दोनों पॉइंट से पीछे हट गए हैं, उसके बाद से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है ऊपर का। ठीक है। द इंडियन आर्मी commenced verification patrolling at Depsang while patrolling at Demchok started on Friday। कह रहा है कि जो इंडियन आर्मी है, कमिंस मतलब शुरू करना, कमिंस मतलब क्या होता है? शुरू करना, स्टार्टेड यानी इंडियन आर्मी शुरू की थी, शुरू कर दी है। वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग यानी सत्यापन पेट्रोलिंग एट डेपसांग, डेपसांग में, वाइल जबकि पेट्रोलिंग एट डेमचोक, डेमचोक में जो पेट्रोलिंग है स्टार्टेड ऑन फ्राइडे, वो फ्राइडे को शुरू हुई थी। देखो एक वर्ड आया है वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग, जिसका मतलब होता है सत्यापन पेट्रोलिंग। जैसे जब दो देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है कि हाँ हमारी सेना अब यहाँ पे नहीं आएगी इस विवादित क्षेत्र में, तो दोनों देशों के सैनिक जब वापस चले जाते हैं तो ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे दोनों देशों के सैनिक वापस चले गए हैं, वहाँ पे शांति सीमा पर बिल्कुल शांति बनी हुई है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग की जाती है। पेट्रोलिंग मत तब की जाती है, पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में ऐसे घूम घूम के उस क्षेत्र पर निगरानी रखने को क्या बोलते हैं? पेट्रोलिंग। तो वही कह रहा है। आगे देखते हैं। अ वेलकम स्टेप, एक स्वागत योग्य कदम, क्या बताया है? इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, यानी भारत और चाइना के संदर्भ में। इन टर्म्स ऑफ मतलब संदर्भ में, भारत और चाइना के संदर्भ में क्या हुआ है? एस, हाँ, वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, हमने कुछ प्रोग्रेस किया है। यू नो, आपको पता है। आवर रिलेशंस, जो हमारे रिश्ते थे, वर वेरी वेरी डिस्टर्ब, बहुत खराब थे। डिस्टर्ब का मतलब यहाँ पे क्या है? खराब से मतलब है, या आप अशांत भी बोल सकते हो। ठीक है, डिस्टर्ब मतलब अशांत भी बोल सकते हो। उन्होंने कहा हाँ आपको पता है कि जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा खराब थे। यहाँ पे देखो रिलेशंस क्या है? आपका नाउन है, उसके बारे में एडजेक्टिव बताता है, तो आवर क्या हो गया? एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। वर आपका यहाँ पे मेन वर्ब है। वेरी वेरी डिस्टर्ब यहाँ पे क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, डिस्टर्ब क्या आपका? एडजेक्टिव है। कह रहा है वी हैव मेड, हमने किया है, सम प्रोग्रेस, कुछ विकास, इन व्हाट वी कॉल डिसंगेजमेंट, जिसे हम डिसंगेजमेंट कहते हैं या पीछे हटना कहते हैं। विच इज, यह तब होता है, व्हेन, जब, ट्रूप्स वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब जो दोनों देशों के जो सैनिक होते हैं वर वेरी क्लोज, बहुत पास होते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के, विद द पॉसिबिलिटी दैट कुड लीड टू सम अनटूवर्ड इंसिडेंट, तब यह संभावना होती है, कौन सी संभावना? दैट कुड लीड टू सम अनटूवर्ड इंसिडेंट, कि ये जो चीज़ है, ये जो दोनों देशों के सैनिक पास हैं, ये किसी अनटूवर्ड मतलब होता है अप्रिय, अनटूवर्ड मीन्स क्या होता है? अप्रिय या प्रतिकूल आप बोल सकते हो। जब किसी अप्रिय इंसिडेंट या किसी अप्रिय घटना की तरफ ले जाने की संभावना होती है, यानी जब किसी अप्रिय घटना की उम्मीद होती है या संभावना होती है, तब ये डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, वही कह रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं। वी हैव मेड सम प्रोग्रेस इन व्हाट वी कॉल डिसएंगेजमेंट, हमने कुछ प्रोग्रेस किया है जिसे हम डिसएंगेजमेंट कहते हैं। यह तब होता है जब दो देशों के सैनिक बहुत एक दूसरे के पास होते हैं और किसी अप्रिय घटना की संभावना बनी रहती है। मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा, वाइल रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन, एक सवाल का जवाब देते हुए, ड्यूरिंग इंटरेक्शन, बातचीत के दौरान, विद द इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ, हियर मतलब यहाँ, यानी कि भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए मिस्टर जयशंकर ने कहा, कह रहा है देयर आर वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ चाइनीज ट्रूप्स, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स, यानी कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं, यानी जो चीन के सैनिक हैं, वो काफ़ी संख्या में थे,
डिप्लॉयड मतलब तैनात, along द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, हु वर नॉट देयर जो वहां नहीं थे, बिफोर 2020 2020 से पहले। कह रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर बहुत सारे जो चीन के सैनिक हैं वो डिप्लॉयड किए गए थे, जो 2020 से पहले नहीं थे, यानी 2020 से पहले वहां डिप्लॉयमेंट नहीं था। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना, क्या होता है तैनात करना। देखो जो देयर वर्ड है ना, ये इंट्रोडक्टरी देयर है, इसके साथ जो वर्ब आती है ये देयर के हिसाब से नहीं लगती है, बल्कि उसके आगे हमें नाउन के हिसाब से लगती है। यहाँ पे नाउन क्या है, चाइनीज ट्रूप्स या लास्ट, चाइनीज ट्रूप्स ही समझो, ठीक है, यानी चाइनीज ट्रूप्स के हिसाब से ये आर लगी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एंड वी और हम इन टर्म बदले में हैव काउंटर डिप्लॉयड, यानी जवाब देने के लिए डिप्लॉयड किया गया था। काउंटर डिप्लॉयड मतलब जवाबी तैनाती की गई थी। एंड वी और हम इन टर्म बदले में काउंटर डिप्लॉयड जवाबी तैनाती किया गया था, यानी जवाब में हमने भी सैनिक तैनात किए हुए थे। कह रहा है देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप, यानी देयर आर अदर एस्पेक्ट्स कुछ और दूसरे भी पहलू हैं। आर किसके लगाया, एस्पेक्ट्स के लगाया, ये क्या है नाउन है आपका, ठीक है। ऑफ द रिलेशनशिप संबंधों के, रिश्तों के, यानी रिश्तों के कुछ और भी पहलू हैं। विच आल्सो गॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो इस समय के दौरान प्रभावित हुए थे, यानी रिश्तों के कुछ और भी पहलू हैं जो इस दौरान प्रभावित हुए थे। किस दौरान, जब ये हमारी उन्होंने अपनी सेना डिप्लॉयड की थी, हमारे सैनिक डिप्लॉय हुए थे, तो इस दौरान रिश्तों के कुछ और भी पहलू हैं जो प्रभावित हुए थे। सो क्लियरली, इसलिए स्पष्ट रूप से, वी हैव टू सी हमें देखना है, आफ्टर द डिसंगेजमेंट यानी डिसंगेजमेंट के बाद, व्हाट इज द डायरेक्शन वी गो, कि हमें किस दिशा में जाना है, व्हाट इज द डायरेक्शन, वह क्या दिशा है, वी गो जिधर हमें जाना है। यानी बोला है कि डिसंगेजमेंट यानी पीछे हटने के बाद हमें यह देखना है कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें अपने रिश्तों में कैसे इंप्रूवमेंट करना है, ये बाद में देखना है, ठीक है। बट लेकिन वी डू थिंक, हमें लगता है, हम सोचते हैं, द डिस इंगेजमेंट इज़ अ वेलकम स्टेप, यानी जो डिस इंगेजमेंट है वह एक वेलकम स्टेप है, एक स्वागत योग्य कदम है। इट ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी, यह संभावना को खोल देता है, दैट की अदर स्टेप्स कुड हैपन, कि दूसरे कदम भी लिए जा सकते हैं, यानी और भी चीज़ें अच्छी की जा सकती हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट की द एक्सपेक्टेशन आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इन रसिया लास्ट मंथ was that both the national security advisor and myself we would meet our counterpart। अच्छा सेंटेंस है, इसको लेजर पॉइंटर्स लगा लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, दैट की द एक्सपेक्टेशन यानी जो उम्मीद है, देखो आई ओ एन लगा है, नाउन है, द लगा है तब भी नाउन है, यानी यह उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, कब, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इन रसिया लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, पीएम है नरेंद्र मोदी, तो चाइना का जो राष्ट्रपति है जी जिनपिंग से मिलने के बाद यह उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, द एक्सपेक्टेशन वाज, यह उम्मीद थी, दैट की बोथ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड माई सेल्फ वी वुड मीट आवर काउंटर पार्ट, कि दोनों देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और हम यानी विदेश मंत्री वहाँ के एनएसए और यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री से मिलेंगे। काउंटर पार्ट मतलब है समकक्ष, काउंटर पार्ट मीन्स क्या होता है, समकक्ष, समकक्ष का मतलब है जैसे यहाँ का जो रैंक है वहाँ की जो रैंक है, वो दोनों को एक दूसरे की समकक्ष बोलते हैं, ठीक है। यानी बोथ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड माई सेल्फ वी वुड मीट आवर काउंटर पार्ट, यानी कह रहा है कि जब पिछले सप्ताह रसिया में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिले थे, तो उसके बाद ये उम्मीद थी कि जो एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और मैं यानी कि विदेश मंत्री, हम वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री से मिलेंगे, ऐसी उम्मीद थी। कह रहा है ऑन अक्टूबर 21 फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सेड इन दिल्ली, यानी 21 अक्टूबर को जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने दिल्ली में कहा, क्या कहा, दैट की एन एग्रीमेंट, एक समझौता, हैड बीन फाइनलाइज्ड, फाइनल किया गया है, यानी एक समझौता को अंतिम रूप दिया गया है। एग्रीमेंट आपका सब्जेक्ट है, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। यानी एक समझौते को फाइनलाइज किया गया है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में, फॉलोइंग नेगोशिएशन, बातचीत के दौरान, ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स, यानी पिछले कुछ सप्ताह में, यानी पिछले कुछ सप्ताह में बातचीत के बाद, पिछले कुछ सप्ताह में की गई बातचीत के बाद भारत और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया गया है। क्या एग्रीमेंट है, दैट की इट वुड लीड टू ए रेजोल्यूशन ऑफ द इशूज,
इट वुड लीड या ले जाएगा टू अ रेजोल्यूशन समाधान की तरफ ऑफ द इश्यूज उन मामलों पर दैट एरोज इन 2020 यानी 2020 में उठे थे, यानी 2020 में उठे हुए जो मसले हैं जो मुद्दे हैं उनकी समाधान की तरफ ये एग्रीमेंट ले जाएगा। द एग्रीमेंट वाज फॉर्म्ड अप ऑन पेट्रोलिंग एंड डिसंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स अलोंग द LAC इन ईस्टर्न लद्दाख। ये जो एग्रीमेंट है किस चीज़ पर था उसका बता रहा है। द एग्रीमेंट वाज फॉर्म्ड अप यानी जो एग्रीमेंट है ये जो समझौता है वाज फॉर्म्ड अप, ये क्लियर करता है या यह क्लियर गाइडलाइन बताता है किस चीज़ पर, ऑन पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग पर, एंड डिसंगेजमेंट और पीछे हटने की जो प्रोसेस है उस पर, ऑफ ट्रूप्स सैनिकों के, अलोंग द LAC पर इन ईस्टर्न लद्दाख में, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर जो सैनिकों की पेट्रोलिंग है और जो पीछे हटने की जो पूरा प्रोसेस है उस पर ये एग्रीमेंट उस चीज़ को क्लियर करता है कि क्या कुछ है, क्या कुछ कैसे करना है। ठीक है। अ ब्रेक थ्रू टू एंड द ओवर 4 ईयर स्टैंड ऑफ। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है, सफलता। अ ब्रेक थ्रू जो एक सफलता मानी जाएगी, टू एंड समाप्त करने के लिए, द ओवर 4 ईयर स्टैंड ऑफ यानी 4 साल से ज़्यादा का जो गतिरोध है, स्टैंड ऑफ मतलब क्या होता है, गतिरोध, जो रुकावट है उसको समाप्त करने के लिए क्या है, सफलता मानी जाएगी। कह रहा है ties between the two Asian giants nose-dived following a fierce clash in the Galwan Valley in June 2020 that marked the most serious military conflict between the two sides in decades. टाइज मतलब यहाँ पे रिलेशन से मतलब है, ठीक है, सब्जेक्ट है आपका। टाइज मतलब क्या है यहाँ पे, रिलेशंस। कह रहा है टाइज बिटवीन द टू एशियन जियांट्स यानी दो एशिया के जो मजबूत देश हैं उनके बीच जो रिश्ते हैं, नोज डाई मतलब तो गिर गए थे, उनमें गिरावट आई थी। नोज मतलब क्या होता है, नाक, डाई मतलब छलांग मारना, नाक के बल गिरना मतलब गिरावट आई थी। किसके बाद, फॉलोइंग ए फियर्स क्लैश एक तगड़े संघर्ष के बाद, इन द गलवान वैली में, इन जून 2020 2020 में, यानी 2020 में गलवान घाटी में एक फियर्स क्लैश एक तगड़े संघर्ष के बाद जो दोनों एशिया के जियांट्स हैं, इंडिया और चाइना, उनके बीच के जो रिश्तों में क्या गिरावट आई थी, दैट मार्क द मोस्ट सीरियस मिलिट्री कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू साइड्स इंडिकेट्स। ये जो गलवान वैली का जो फियर्स क्लैश है उसको बता रहा है कि दैट मार्क द मोस्ट सीरियस मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, जो सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष माना जाता है, बिटवीन द टू साइड्स दोनों पक्षों के बीच में, इन डिकेट्स 10 सालों में, यानी एक दशक में इन दोनों देशों के बीच में जो गंभीर सैन्य संघर्ष है वह गलवान घाटी को माना जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर जयशंकर हु अराइव्ड इन द ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ ब्रिस्बेन अर्लियर इन द डे ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज टू नेशन टूर, यानी मिस्टर जयशंकर हु अराइव्ड जो पहुंचे, इन द ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ ब्रिस्बेन यानी ब्रिस्बेन के ऑस्ट्रेलियन शहर में, अर्लियर इन द डे यानी शुरुआती दिनों में, ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज टू नेशन टूर अपने दो देशों के टूर के पहले चरण में, सेड उन्होंने कहा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मिस्टर जयशंकर के बाद हम बता रहे, मिस्टर जयशंकर जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब यहाँ पे है। ठीक है, कह रहे मिस्टर जयशंकर जो अपने दो देशों के टूर के पहले चरण के दिन में ब्रिस्बेन के ऑस्ट्रेलियन शहर में पहुंचे, उन्होंने कहा। तो यहाँ पे जो टू नेशन है, टूर आपका क्या है, नाउन है, और जो टू नेशन है ये क्या, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए हमने टू के बाद नेशन को नेशंस नहीं किया है। ठीक है, जबकि टू प्लूरल है तो नेशंस होना चाहिए, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वैसे भी हाइफिनेटेड नाउन जो होता है वो प्लूरल नहीं लिखते हैं उसका। ठीक है, क्या कहा, देयर आर राइट नाउ वर्तमान में अभी टू कन्फ्लिक्ट्स दो संघर्ष हैं, दो विवाद हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अभी दो विवाद हैं, विच आर इन एवरीबडीज माइंड जो हर एक के दिमाग में है। विच मतलब कन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा है, विच आर इन एवरीबडीज माइंड जो हर एक के दिमाग में है। वन इज यूक्रेन, एक क्या है, यूक्रेन है, एंड वन इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, और दूसरा क्या है, व्हाट इज हैपनिंग जो कुछ हो रहा है इन मिडल ईस्ट में। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी दो, यहाँ से देख लेते हैं, वर्तमान में भी दो संघर्ष हैं जो हर एक के दिमाग में है। पहला तो यूक्रेन है और दूसरा मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो है। इन डिफरेंट वेज अलग अलग तरीकों से, वी आर ट्राइंग हम कोशिश कर रहे हैं, टू डू समथिंग कुछ करने का, इन बोथ दोनों ही मामलों में, दोनों मामलों मतलब यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में। कह रहा है अलग अलग तरीकों से हम दोनों ही मामलों में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ही सेड उन्होंने कहा। वाइल रिप्लाइंग टू अनदर क्वेश्चन एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए, ऑन द यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट यूक्रेन रसिया विवाद पर,
ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स, इंडिया कोशिश कर रहा है टू ब्रिंग डिप्लोमेसी बैक टू द फोर फ्रंट, यानी कूटनीति को सबसे आगे रखने की, कूटनीति को सबसे आगे लाने की, या कूटनीति को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की। विद द प्राइम मिनिस्टर पर्सनली इन्वॉल्व, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पर्सनली इन्वॉल्व हुए हैं इन मीटिंग्स, मुलाकातों में, विद द लीडर ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों देशों के नेताओं के बीच, यानी दोनों देशों के जो लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात में करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं पर्सनली गए हुए हैं, पर्सनली उनसे मिले हैं, बातचीत किए हैं। तो हम क्या है, कूटनीति को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ऑन वेस्ट एशिया पर ही सेड, उन्होंने कहा इट इज़ वेरी डिफरेंट, यह बहुत अलग है। एट द मोमेंट, वर्तमान में, द एफर्ट इज़ मोर टू प्रिवेंट द कन्फ्लिक्ट, जो हमारा एफर्ट है, जो हमारा प्रयास है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, टू प्रिवेंट, रोकने का, द कन्फ्लिक्ट मतलब इस विवाद को, इस संघर्ष को, फ्रॉम स्प्रेडिंग, फैलने से। अभी हमारा जो वर्तमान में जो जो प्रयास है वो सिर्फ इस संघर्ष को और ज़्यादा फैलने से रोकने से है, ठीक है, और ज़्यादा फैलने नहीं देना है, इसको रोकना है। प्रिवेंट के बाद देखो फ्रॉम आया है, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आता है, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, रोकना। एंड और हियर वन ऑफ द गैप्स इज द इनएबिलिटी ऑफ ईरान एंड इसराइल टू टॉक टू ईच अदर डायरेक्टली। और यहाँ पे वन ऑफ द गैप्स, जो एक गैप है, जो एक अंतराल है, इज द इनएबिलिटी, वह योग्यता का है, ऑफ ईरान एंड इसराइल, ईरान और इसराइल का, टू टॉक, बातचीत करने का, टू ईच अदर, एक दूसरे से, डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर। यानी जो सबसे बड़ा गैप क्या है कि जो ईरान और इसराइल हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली बातचीत नहीं करते हैं, इस ये सबसे बड़ी मतलब कमी है, सबसे बड़ा रुकावट आप बोल सकते हो। वही कह रहा है कि एंड हेयर, और यहाँ पर वन ऑफ द गैप्स, वन ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल नाउन आया, गैप्स, इज वर्ब सिंगुलर आई है, ठीक है, ये नाउन क्या है आपका, प्लूरल है। द इनएबिलिटी मतलब योग्यता, ऑफ ईरान एंड इसराइल, ईरान और इसराइल की, टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करने का, डायरेक्ट मतलब सीधे तौर पर। कह रहा है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो सबसे बड़ा गैप है, वो ये है कि ईरान और इसराइल एक दूसरे से डायरेक्टली बातचीत नहीं करते हैं। सो इसलिए डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश, आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू सी, देखने का, इफ़ दे कैन ब्रीज दैट गैप, क्या क्या वे उस गैप को भर सकते हैं। यानी अलग अलग देश कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे, यानी अलग अलग देश या में से कोई भी एक देश उस गैप को भर सकता है। वी हैपन टू बी वन ऑफ देम, हम भी उनमें से एक होना चाहते हैं, यानी हम भी एक ऐसा देश होना चाहते हैं जो उनके गैप को, यानी उनकी बातचीत को शुरू कराए। ही सेड, उन्होंने कहा, विदाउट गिविंग डिटेल्स, बिना कोई और जानकारी दिए हुए। तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा दिया, इसकी वजह है कि फर्स्ट टाइम जब मैं स्लोली इसको पढ़ाया, आराम से सब कुछ एक्सप्लेन करके, तब वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो दोबारा उस तरीके से मैं इसको बना नहीं पाया जैसे पहले बनाया था। लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।